न्यू कोर्स जो हमारे पास इसमें टेक्स्ट का है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है। आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंथ टेक्स्ट बुक जो न्यू हमारे पास कोर्स है, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास वो क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो आज हम इनका इंट्रोडक्शन करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री का जो रोल है वो हमारे पास क्या है, इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो आज जो हम सिंपली इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है क्या, डेफिनेशन क्या होगी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो लाइफ से कंसर्न है, हम उनको बोलेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसा सवाल जैसा जवाब। ठीक है, तो दीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। Without these biological molecules, our body cannot work properly. Such as deficiency of protein, your nails will not be grow, your hair will not be grow. So this is the very important chapter in biology. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, the molecules of life are called biological molecules. अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो 5 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और जो फिफ्थ वन हमारे पास अभी जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। जो कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंस मिलेंगे, जैसे लिपिड और प्रोटीन मिलेंगे तो लिपोप्रोटीन बनेगा, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है क्या, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ और बायोमॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। हम बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं या बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, उनकी जो केमिकल प्रोसेस है, आपको पता है जो सेल है पूरी केमिकल हिस्ट्री है, सेल में केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, बायोकेमिकल्स के बारे में या बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देती है, हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है जो हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट all process such as DNA information for enzymes for protein। ये जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन देती है वो हमें DNA इंफॉर्मेशन देती है। आपको पता है कि जो DNA है, ठीक है, DNA से मैसेंजर RNA का बनना उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर जो है हमारे पास RNA से प्रोटीन का बनना, RNA से प्रोटीन का बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, DNA से मैसेंजर RNA का बनना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर मैसेंजर RNA से प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो वही इंफॉर्मेशन DNA इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है बायोकेमिस्ट्री की, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म, एबनॉर्मल का मतलब है कि नॉट नॉर्मल, इंसान में वो चीजें जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल की तरफ चले जाए। जैसे हमारे पास ब्रांच है टेराटोलॉजी, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चीज इज कॉल्ड टेराटोलॉजी। एक ऐसी ब्रांच है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे डेस्ट्रोकार्डिया जो हार्ट है वो तो लेफ्ट साइड होना चाहिए, कभी कभी राइट साइड पे चला जाता है, तो डेस्ट्रोकार्डिया, तो ये भी एबनॉर्मल की है। एक्सिस फिंगर्स जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो भी एबनॉर्मल की है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो ब्लड की जो डेफिशिएंसी है रेड ब्लड सेल्स की, जो उसमें जो रेड ब्लड सेल वो सिकल शेप में चले जाते हैं। ठीक है, तो या क्रोमोसोम्स बढ़ जाए या कम हो जाए, फिर भी ये एबनॉर्मल की है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें बायोकेमिस्ट्री। थर्ड जो हमारे पास है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट से। ये जो थर्ड इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री में देती है वो बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट से। जाहिर बात है, जो सेल है, सेल से टिश्यू, ऑर्गन से सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर। तो ये जो भी बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जाहिर बात है, ये सेल है, सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। ठीक है, सिस्टम के बाद पूरा जो है ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे समझिए एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, जैसे सपोज एक स्पैरो है, चिड़िया, उसका सेल है।
यहाँ से इससे जो है टिश्यू जो है डेवलप होंगे, सेल से टिश्यू डेवलप होंगे, फिर जो है आर्गन डेवलप होगा, जैसे मैंने इसकी बीक बनाई है, अब ये जानदार बन रहा है, ठीक है, स्पैरो। यहाँ से आर्गन से फिर सिस्टम बनेगा, आर्गन से सिस्टम बनेगा। यहाँ भी कंप्लीट जो है स्पैरो नहीं बने, इसका मैंने फीदर्स विंग्स नहीं बनाए। यहाँ पे सिस्टम से फिर बनेगा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, चिड़िया पूरी बनेगी। यहाँ पे जो मैंने इसके जो है वो फीचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बिल्कुल आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिविंग मैटर, ठीक है। सेल्स कंटेन लिविंग मैटर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है वो लिविंग मैटर भी कंटेन करता है, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड भी कह सकते हैं, लिविंग मैटर भी कह सकते हैं आप। प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला पुरकिंजे साइंटिस्ट था, ये आप याद रखना है, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, इसने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है केमिकली प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स 70 to 90% ऑफ H2O। जो केमिकली जो हमारे पास जो वाटर है प्रोटोप्लाज्म में, तो हमारे पास 70 to 90% है। फॉर व्हाट? फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इफ वाटर evaporated the remaining mass of cell is called dry weight of cell। अगर सेल से वाटर उड़ जाए तो हम उनको ड्राई वेट ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट है those compounds which are produced by living organism are called बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स। वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी के अंदर बने उसको बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, ये आप याद रखना है। दूसरी पॉइंट है 6 मेन एलिमेंट्स, एग्जांपल 6 जो मेन एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, फॉर्म अबाउट 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे पास जो 6 एलिमेंट है हमारे बॉडी को जो है 98% बॉडी का जो वेट है उसको बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। इंशाल्लाह जो कल है हम दूसरा लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। आप इनको एग्जिट ऐसे जो लिख दिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।